अधूरी परछाई। अयान को पुरानी इमारतों की फोटोग्राफी का शौक था। इसी शौक के चलते वह नीमच की हवेली पहुंचा, जिसके बारे में मशहूर था कि सूरज ढलने के बाद वहां की दीवारें बातें करती हैं। अयान इन बातों को अंधविश्वास मानता था। शाम के 6 बजे बज रहे थे। आसमान में लाली छाई थी। अयान ने अपना कैमरा निकाला और हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। वह मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सीढ़ियों की एक तस्वीर खींची। जब उसने कैमरे की स्क्रीन पर फोटो देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। फोटो में सीढ़ियों पर एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जिसका चेहरा नहीं था। वो खौफनाक मंजर। अचानक हवेली का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अयान घबराकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो पत्थर की तरह जाम हो चुका था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के पायलों की आवाज आने लगी, छन 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 छन। अयान ने टॉर्च जलाई, पर उसकी रोशनी कम पड़ने लगी। दीवार पर उसकी अपनी परछाई के साथ एक और लंबी विकृत परछाई नाच रही थी। वह परछाई धीरे धीरे अयान की तरफ बढ़ने लगी। तुम यहाँ क्यों आए? एक फटी हुई आवाज गूंजी। अयान ने देखा कि सामने एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें सफेद थीं और नाखून काले। वह हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ी। अयान चिल्लाया और पास की खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर कूद गया। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने अयान को हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो उसने अपना कैमरा चेक किया। कैमरा पूरी तरह खाली था। न कोई फोटो थी, न ही कोई रिकॉर्डिंग। सिर्फ एक ही तस्वीर बची थी, अयान की खुद की फोटो, जिसमें उसके गले पर काले हाथों के निशान साफ दिख रहे थे। उस दिन के बाद अयान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन आज भी उसे सपने में वही छन छन सुनाई देती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं या किसी और डरावने विषय पर कहानी सुनाऊं?